इसमें से एक भी मांग ऐसी नहीं दिखा सकते जो और भी मांग रहा हो। गायों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे कुछ हो। तो सैकड़ों बीघे बंजरात पड़ी होगी। अरे 35 बीघे निकालने की, जिसको हम माता मानते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, जिसको आप भी सरकार बनाते हैं जिसके नाम से, वही कष्ट में है। तो फिर मान लीजिए कष्ट हमको है। तो हमने एक अंधा बैल 8 साल पाल रखा है, क्या उन्होंने पाला है? 8 बीघे का गौशाला बना रहे हैं। ये भी हरिवंश त्रिपाठी का लिखा हुआ है, जिसके शायद SDM साहब गवाह हैं 8 साल पहले। NGO से कौन पूछने जाएगा? वो मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो एक मांग में एक कमी निकाल देंगे तो हमें वहीं से जेल भेजा जाए, अन्यथा ये 5 लोग अपना अपना इस्तीफा हमको दे। मुख्यमंत्री आवास से जाता है वो IGRS होता है, वही मैनेजर लगा रहा है जिसको हमने मुलजिम बना रखा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। हम उतरे हुए हैं ज़मीन पर और ज़मीन की खबरें जो हैं, जो ज़मीन की बात हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं। आप लखनऊ में आइए और इको गार्डन आइए, जो है प्रदेश का धरना स्थल। यहाँ पर देखिए लेकिन कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। लोग आते नहीं हैं, जो लोग आते हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। ऐसा लगता है कि जनता को यह भरोसा हो चुका है कि वो कहीं पर भी जाकर के आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा। मीडिया दिखाएगी नहीं, जो उनके ही टैक्स के पैसे पर पल रही है, उनकी आवाज़ नहीं उठाएगी। तो ये दिखाता है कि जब कोई मौजूद नहीं है तो लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहें तो नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा हो चुका है कोई आवाज़ नहीं उठाएगा उनकी। तो आज हम यहाँ पर आए और हमारे देश में बचपन से हमने पढ़ा है गाय हमारी माता होती है और उसी आधार पर सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं राजनीति भी उसी आधार पर चल रही है और ये स्वाभाविक है कि जिसे हमने माता माना है उनकी हमें रक्षा भी करनी चाहिए। तो उसी आधार पर गौशालाएं भी बनाई जाती हैं। लेकिन क्या जो संकल्प लिया गया था गायों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, वो पूरा हुआ? गौशाला में किस तरह से धन्ना सेठों लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो सारी व्यवस्था बना रखी है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। अब जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका संकल्प भले ही बेहतर हो सकता है लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। इको गार्ड में जो हरिवंश जी हमारे साथ मिले तो हमने उनसे बातें की, तो उन्होंने इस मुद्दे पर जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। और जो सारी आधारशिला है पूरे देश की, उसको ये देखना चाहिए कि किस तरह से सारी चीज़ें संकल्पित होती हैं। आप ये बताइए कि जो गौशाला वाला मुद्दा है, ये है तो बहुत ज़रूरी है ना, लोगों को समझना चाहिए। तो इसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के बदलाव हों और जो पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से वो सच में हमारी गौ माता को मिले, उनको संरक्षण हो? तो इस पर जो भी आप कहना चाहते हैं आप अपनी पहले पूरी बात रख दीजिए। जी जी जी, राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। श्रीमान जी, हम हरिवंश त्रिपाठी 4 मांगों को लेके जो जनहित की हैं आपके इको गार्डन में, आज 10 महीना 8 दिन हो गया। अभी तक कोई आपका अधिकारी तो छोड़ दीजिए, कोई चपरासी नहीं पूछने आया कि किस लिए बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि हमारा 5 बार वोट देना ही हमको कष्टदायक लग रहा। तो श्रीमान जी, एक और बात कहना चाहते हैं कि आप ही नहीं ईमानदार है, क्योंकि ये मांगे आपसे हैं तो सवाल और जवाब आपसे ही हम करना चाहते हैं। अपनी भी पहचान है। आपका फ्री का 1 किलो राशन नहीं लिया, आपके 2000 रुपये सरकारी फ्री वाले हमने कभी नहीं लिए, हमारे घर में कभी नहीं लिए। और श्रीमान जी, एक संगठन के तहसील अध्यक्ष होने पर 500 से लेके 1 लाख के बीच में कभी दलाली घूस नहीं ली। चाहे तो आप जांच करवा लें मेरी। और मेरी 4 मांगे जो ऐसी हैं जिनका जवाब शायद सरकार में बैठा कोई भी आदमी दे सके, कि जो जनहित की हैं, जो आपसे उम्मीद भी है, जो गायों की मेन है गाय की, और तो 4 मांगे हैं। एक सवाल माननीय जी आपसे किया था, क्योंकि हमने आपके नाम पे वोट दिया है, तो सवाल भी आपसे बनता है। आपने एक भाषण में बोला था कि हमारे पास एक बंदर आता था और उसको हम अपने फिक्स टाइम पे पैसे कुछ खिलाते थे और उससे चला जाता था। माननीय श्रीमान जी, अपने पास भी 3.5 महीने आया। हमने आपसे टाइम पूछा था कि आपके पास कितने दिन आया। 3.5 महीने आते थे और फिक्स टाइम पे आते थे, फिक्स टाइम पे उनको हम जो भी यथास्थिति होती थी खिलाते थे। शिकायत आपसे जो हुई है आपके यहाँ से हमको, जिन लोगों से हम मिलने गए, वो शिकायत आप पहले सुन लीजिए। हम गौ सेवा आयोग अध्यक्ष जी से मिलने गए, एक पत्रकार महोदय ले गए थे हमको मिलाने।
पहले दिन 1.5 घंटा बैठा ले रखा, फिर हमको उन्होंने श्रीमान जी 5.5 घंटा बैठा ले रखा। बोले हम इस पे कुछ नहीं हो सकता। श्रीमान जी फिर उसके बाद में हम गए ब्रजेश पाठक जी के यहाँ। पहले दिन गए तो उन्होंने दे दिया गौशाला, उसमें पशुधन मंत्रालय चला जाएगा। दूसरे दिन गए ऐसे लेटर ले लिया जैसे कोई जानते नहीं। फिर तिबारा हम उनके पास गए तो ऐसे चले गए, हम उनसे राशन की पर्ची लेने गए थे। तो श्रीमान जी हम उसके बाद में हम फिर एक पवन सिंह चौहान MLC हैं, उनके यहाँ गए। बोले ऐसी तो सैकड़ों मांगे हैं। हमने कहा अब हम आपके पत्रकार महोदय माध्यम से कहना चाहते हैं, एक मांग वो दिखा देंगे तो हम उनको MLC मान लेंगे। हरिवंश त्रिपाठी नाम है हमारा, इसमें से एक भी मांग ऐसी नहीं दिखा सकते जो और भी मांग रहा हो। श्रीमान जी उसके बाद में हमको कष्ट तो मिला OSD साहब से। तो हम 15 से 20 बार हम आपके मुख्यमंत्री आवास जा चुके हैं, एप्लीकेशन खुद देने जाते हैं कि किसी तरह हमारी ये मांगे, गायों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे कुछ हो। तो हमने पहले दिन ऐसा हुआ कि हमने बैंक का दे दिया, फ्रॉड वाला, एक्सिस बैंक जिसने फ्रॉड किया है। तो OSD साहब बोले, जब हमने कहा 15 बार आ चुके हैं, तो बोले क्यों झूठ बोलते हो। तो हम OSD साहब को चुनौती देते हैं, वो उनके मुख्यमंत्री आवास है, उसमें कैमरे लगे होंगे, हमारी जांच कराएं अगर हम झूठ बोलते हैं। काम वो नहीं करते हैं, झूठ हमको बोला जाता है। और वो दिन था, हम आपको बता देते हैं, नाम तो नहीं जानते, 15/7 दिन मंगलवार था, लगभग 9:30 बजे। फिर उसके बाद में हम उसके बाद में गए थे, फिर शायद 18 या ऐसे कोई तारीख थी। अब बड़े अधिकारी हैं इसलिए वही बोलेंगे जो हमको डेट हमारे पास हमको याद है। फिर उसके बाद हम दूसरी गौशाला वाली दी, हमसे पूछा गया कि आप होते कौन है। तो श्रीमान जी हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो हम क्या हैं, कि हमने आपका 1 किलो गेहूं नहीं लिया। हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारा ये परिचय है। तो हमने एक अंधा बैल 8 साल पाल रखा है, क्या उन्होंने पाला है? हमारे यहाँ 8-10 कुत्तों को रोज रोटी आज भी मिलती है, जांच करा लीजिए, क्या वो देते हैं? फिर ऐसे ना किसी को कहा जाए कि माननीय जी कष्ट होता है, हम जनता में आते हैं, हम लोग वोटर हैं, वोटर से इस तरह अभद्रता की जाएगी तो अशोभनीय है। श्रीमान जी आपको हम एक गौशाला का प्रोजेक्ट बताना चाहते, चारों मांगे बताएंगे तो काफी देर हो जाएगी, लोग सुनते नहीं। जी। हमारी मांग है कि एक आप 8-8 बीघे का गौशाला बना रहे हैं, ये भी हरिवंश त्रिपाठी का लिखा हुआ है, जिसके शायद SDM साहब गवाह हैं। 8 साल पहले हमने लिखा था, आप उसको जो डिजिटल बताया जा रहा है वो भी हमारा ही लिखा हुआ है। और सबसे पहले जो मांग सपा की सरकार थी, जब वो स्कूलों में बंद होने लगे थे, तब भी हरिवंश त्रिपाठी मेरा नाम है, मैंने ही लिखा है, जाँच करा लीजिए। और आज हम बता रहे हैं कि ये सरकारी फार्म, आप 90 दिन शेर नहीं पकड़ पाए काकोरी फार्म में, तो 30 बीघा उसमें 35 बीघा जमीन निकाल के 10-10 बीघा का 3 यार्ड बनाया जाए, गाय बछड़ा सांड अलग अलग कर दिया जाए, गाय से साहिवाल का सीमत डलवाया जाए, गाय से बच्चा पैदा होगा उसको बेचिए आप। और एक सरकारी सिस्टम से देखा जाए, ये NGO नहीं, NGO तो पत्रकारों को एक जगह वीडियो हम डाल सकते हैं, पत्रकार महोदय आपको देंगे, जो पत्रकार पिट जाते हैं, किसकी हैसियत है, कौन पूछने जाएगा उनसे? अरे भाई प्रधान है, प्रधान के पास कौन पूछने जाएगा? राशन कार्ड उसका कट जाएगा दूसरे दिन। अब NGO से कौन पूछने जाएगा? वो मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो सरकारी संस्था, उसको केवल एक सिस्टम से बनाया जाए, उस पर गाँव के लेबर रखे जाए जो 500 रुपये में लगेंगे हर गाँव में, और हर गांव में जब लेबर लगेंगे तो उसमें ये आएगी कि क्या नाम हम सरकारी नौकर हो गए। और एक मैनेजर रखा जाए और तीनों को अलग अलग कर दिया जाए। हमने इनका जोता मारा, श्रीमान जी आपने दिखाया होगा। अगर इनकी जिम्मेदारी हम निभा नहीं सके तो फिर कष्ट होता है। और इस मांग से हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार का नुकसान क्या होगा। भाई हजारों बीघे के सरकारी फार्म पड़े हुए हैं, जिसमें सैकड़ों बीघे तो गांव वालों ने दबा रखा है, जिसमें सैकड़ों बीघे बंजरात पड़ी होगी। अरे 35 बीघे निकालने की, जिसको हम माता मानते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, जिसको आप भी सरकार बनाते हैं जिसके नाम से, वही कष्ट में है। तो फिर माननीय जी कष्ट हमको है। और हमारी ये बात जब तक नहीं सुनी जाएगी, 11 महीने क्या, हम 11 साल यहाँ बैठे रहेंगे, 2027 तक बैठे रहेंगे। ये अधिकारी आपका 2027, ये कर्मचारी मिलके आपका 2027 खराब होना चाहते हैं। हमें 5 लोगों को चुनौती देते हैं, ये 5 लोग आए डिबेट पे, नेशनल चैनल पे, कहीं कैमरे पे आ जाए, एक मांग में एक कमी निकाल देंगे तो हमें वहीं से जेल भेजा जाए। अन्यथा ये 5 लोग अपना इस्तीफा हमको दे। सरकार, हमारी ये मांग है इन 5 लोगों से
हम उन्हीं की विधानसभा में बैठे हैं। ऐसा थोड़ी है कि क्या नाम हम कोई चूतियां हैं कि क्या नाम 11 महीने से सुबह हम 8 बजे निकलते हैं घर से, रात को 8 बजे पहुंचते हैं। हमारी 61 साल उम्र है सर, कष्ट के साथ हमको बोलना पड़ रहा है। माननीय जी, हम आपको ईमानदार नेता मानते हैं और आपको दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं। ये आप इनको भेजिए, हम इनसे ये हमारी चुनौती स्वीकार कराइए। या तो ये डिबेट छोड़ के भागेंगे या तो ये माफ़ी मांगेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा होगा श्रीमान जी, इनका हम इस्तीफा ही मांगते रहेंगे। श्रीमान जी, कष्ट के साथ हमको ये बातें कहनी पड़ रही हैं। हम अब तकलीफ हो रही। पत्रकार महोदय, आप बंद कर दीजिए, इतना ही दिखाइए। जैसे देखिए ना, आपने बता दिया कि आप पिछले कई बार से बीजेपी को वोट कर रहे हैं और आपको ये भी भरोसा है, लोगों को ये भी भरोसा है कि योगी जी काम करेंगे, लेकिन उनके जो नीचे लोग हैं वो काम नहीं करने देते हैं। तो ये जनता की तकलीफ है और हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं जनता के ज़रिए, जनता ही सरकार चुनती, जनता जनार्दन होती है। केंद्र में बैठती है सरकार, सरकार को चुनती है जनता और जनता के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। तो जो सारी चीज़ें होती हैं तो जनता कह रही है कि हमारा ये सवाल है, हमने आपको वोट दिया है, गाय के नाम पर भी वोट दिया है, प्रशासन के नाम पर वोट दिया है, तो आप हमारी बात सुनिए और उसको पूरा करिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्सिस बैंक अब एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक, जिस बेईमान को हम एक्सिस बैंक को ही बेईमान बता रहे हैं, तो भाई करे मुकदमा हमारे ऊपर, हमारे पास आए ना किस की कहना हमारे साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। एक्सिस बैंक को अब हम मुख्यमंत्री आवास से, बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री आवास से जाता है वो IGRS होता है, वही मैनेजर लगा रहा है जिसको हमने मुलजिम बना रखा है। ये कौन सी बात हुई? और 3 बार में तीनों बार वही लगा रहा। किसी अन्य संस्था से कराइए। हम तो कहते हैं उसके ऊपर पहले FIR दर्ज हो अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमसे पूछा जाए, हमारे पास शासन का कोई आदमी आया कि क्या गलती हुई इस बैंक में। श्रीमान जी, हमने एक संगठन भी बनाया है। हम यहीं से, हमारे पास यथास्थिति इस समय कमजोर हैं, लेकिन हम एक ब्रह्म कुंड सरकार बाबा बजरंगबली किसान गौसेवा दल बनाए जो अराजनैतिक होगा, जिसमें किसानों की बात और गायों की बात हमेशा उठाता रहूंगा। हमारी 61 है, जितने दिन हमको जीने को मौका मिलेगा हम उठाते रहेंगे। जय बजरंगबली, जय हो। अच्छा, गाय और किसान, यही सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन पर हैं और हमें आपको सोचना होगा। और जो आज मीडिया संस्थान बैठे हुए हैं जनता के पैसे पर पल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसी आवाज़ें उठाएं। और जो पत्रकार पीटे जा रहे हैं, जो अभी बताया हरवंश जी ने कि पत्रकारों को भी मारा जा रहा है अगर वो कवर करने जा रहे हैं, तो ये तो शर्म की बात है। लोकतंत्र में पत्रकारिता यानी मीडिया होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अगर वही धराशाही हो चुका है तो सब कुछ समाप्त होता दिखाई देता है। अब आप देखिए, जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि सिर्फ चुनाव नहीं, बिना चुनाव के हम ज़मीन पर पहुँचें और जो ज़मीन के मुद्दे हैं उन्हें उठाएं और उनकी बात करें, तभी सच में पत्रकारिता का धर्म होगा। यही लोकतंत्र होगा, यही लोकतंत्र का आधार होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें और इस तरह की असली मुद्दे आप तक हम पहुँचाते रहें, तो आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।